गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। तो कल हमारी अल्फ़ाबेट टेस्ट चल रहा था और अल्फ़ाबेट टेस्ट में कंडीशन फर्स्ट हमने कर ली थी। पहली कंडीशन हमने कर ली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहली कंडीशन में देखो बच्चे, सबसे पहले बेसिक पार्ट अप्लाई करेंगे, चाहे बच्चे कंडीशन हो चाहे कंडीशन ना हो। सबसे पहले हम बेसिक ही करेंगे। और बेसिक क्या है? लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा और राइट राइट माइनस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा और राइट लेफ्ट प्लस होगा। यही तो बेसिक है। दायां दायां माइनस होगा और बायां बायां माइनस होगा, दायां बायां जोड़ेगा और बायां दायां जोड़ेंगे। डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस होगा और सेम अगर दिखाई दे तो माइनस होगा। उसके बाद बच्चे अगर फ्रॉम राइट दे रखा है तो दाएं से दे रखा है, तो सबसे पहले हम 27 में से माइनस करेंगे। ठीक है। लिंकन अब्राहिम सारंगी कह रहे हैं, मेरा नाम आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। बच्चे, मैं आपका नाम बार बार लेना चाहता हूं और दुआ करता हूं कि भगवान आपको इतनी ऊपर पहुंचाए कि हर कोई आपका नाम ले। ठीक है। मैं ज्यादातर नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ाने में ज्यादा फोकस करें। क्लियर हो गया? तो लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 22 कराया था, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। चलो अगला देखो, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, जल्दी से बताओ। नोट डाउन किया करो, नोट्स अपने खुद के बनाया करो, खुद के नोट्स जरूर लिखा करो। आप ऑनलाइन जरूर पढ़ रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे समझो कि आप घर पे बैठे हो और ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, मैं आपके घर आकर के पढ़ा रहा हूं। और जब मैं आपको पढ़ा रहा होता तो क्या आप ये नोट डाउन नहीं करते? नोट डाउन आपको करना है। हालांकि मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, बट फिर भी आपको अपने खुद के नोट्स जरूर बनाने हैं। क्योंकि जब बच्चा खुद लिखता है ना, तो वो मेमोरी में ज्यादा दिनों तक रहता है। इसलिए हर सब्जेक्ट के नोट्स खुद बनाया करो, खुद लिखा करो, ताकि वो मेमोरी में रहे, ताकि वो आगे तक चले। इसलिए मैं आपको नोट डाउन करने का भी प्रॉपर टाइम देता हूं, ताकि आपके अंदर एक ऑफलाइन वाली फीलिंग रहे। ठीक है। चलो भाई, देखो क्या कराया था, क्या बताया था। थर्ड नहीं, फोर्थ लेफ्ट बोला और थर्ड राइट बोला। फोर्थ लेफ्ट और थर्ड राइट। दाएं से तीसरा, चौथा बायां। दायां बायां क्या होगा? प्लस 7। राइट आएगा या लेफ्ट आएगा? 7 राइट आएगा। ठीक है। क्यों राइट आएगा? क्योंकि फ्रॉम राइट दे रखा है, दाएं से दिया है। दाएं से दिया है तो सबसे पहला काम हम 27 में से माइनस करेंगे। बच्चे, 27 में से 7 गए 20। अब ये 20 लेफ्ट आया, सेकंड नंबर पे चला गया बच्चे, ये दूसरे आधे भाग में चला गया। और पहले आधे भाग में होता तो हम जरूर 14 में से माइनस करते, क्योंकि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में चल रहा है। बट ये रिजल्टेंट सेकंड पार्ट में चला गया। और कल लास्ट क्वेश्चन में मैं समझा के गया था कि सेकंड पार्ट बच्चे एज इट इज है, सिर्फ ए से एम में बदलाव हुआ है, एन से जेड सेम है। एन से जेड तो अभी भी वही है, पहले भी वही था, तो वही है। तो 20 पे क्या होता है? टी होता है, तो अभी भी टी ही होगा। ठीक है। चलो नोट्स डाउन साथ के साथ किया करो ना, नोट्स साथ के साथ बनाने होते हैं, साथ के साथ नोट डाउन किया करो। अगली कंडीशन शुरू करते हैं, इसको नोट डाउन करो। इफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में है। हालांकि मैं ये नोट्स, ये पीडीएफ में अपलोड करूंगा आज, ठीक है, बट नोट डाउन जरूर करो। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है। देखो बच्चे, अब कंडीशन क्या है? ए से एम को तो सेम रखा, ए से एम को सेम रखा, और एन से जेड को पलट दिया, जेड से एन।
ठीक है, मैं बिना नाम लिए आपके सारे कमेंट्स का जवाब दे देता हूं ताकि पढ़ाने पे ज्यादा टाइम लगे, बातों में कम टाइम लगे। ठीक है, जैसे जया ने कहा मेरा कमेंट शो हो रहा है, सबका कमेंट शो होता है। देखो, नाम लेने का कमेंट शो हो रहा है, मेरा कमेंट विजिबल है, ये सारी बातें मत लिखा करो। जेन्युइन बात सीधा लिखा करो, वो मैं पढ़ देता हूँ, नाम नहीं लेता फिर भी जवाब दे देता हूँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई। ऋतिक, आयुष, नकुल, शंकर, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर कर दिया बच्चे, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में कर दिया। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में कर दिया तो क्या करेंगे? अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सेकंड कंडीशन पे ही चालू करेंगे। सेकंड कंडीशन यही है, जल्दी से करो। आज सेकंड और थर्ड कंडीशन दोनों पूरी करेंगे, जल्दी फटाफट नोट डाउन करो। आ जाओ। देखो बच्चे, फोर्थ राइट बोला और टेंथ राइट बोला। बच्चे फोर्थ राइट और टेंथ राइट, राइट राइट क्या होगा बच्चे? माइनस होगा। मैंने क्या सिखाया था? राइट राइट माइनस होगा, राइट राइट माइनस सिक्स्थ राइट होगा। अब अगर राइट राइट सिक्स्थ राइट, उसके बाद देखो यहां राइट इसलिए लिखा क्योंकि फ्रॉम राइट आया, दाएं से दिया है। तो पहला काम तो वही करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, 21 लेफ्ट। अब ट्रिक सुनो, सेकंड पार्ट अगर रिवर्स ऑर्डर में है तो सीधा 40 में से उड़ा देना, आपका आंसर आ जाएगा। 40 में से 21 गए 19, और 19 पे एस होता है और एस ही होगा। सीधा 40 में से उड़ा देना, 40 में से उड़ा देना। सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है तो 40 में से माइनस कर देना। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में सिखाया था कि पहला पार्ट विपरीत क्रम में है तो 14 में से माइनस कर देना, उसी प्रकार सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में आए तो सिंपल सा फंडा बच्चे 40 में से माइनस कर देना। दूसरा आधा भाग अगर विपरीत क्रम में दिखे तो बच्चे 40 में से माइनस कर देंगे, हम 40 में से माइनस कर देंगे। डायरेक्ट जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम 40 में से माइनस कर देंगे। 40 में से 21 गए 19 और 19 पे एस होगा। 40 में से क्यों माइनस करना है, ये मैजिक नंबर 40 क्यों आया, कैसे आया, घर का राज तो नहीं ना है 40 में से माइनस कर देंगे, ये सब मैं बताऊंगा। बट याद यही रखना कि 40 में से माइनस कर देना, क्योंकि काम यही आएगा कि 40 में से माइनस कर देना। क्यों किया 40 में से वो मैं समझाऊंगा, कैसे आया 40 वो समझाऊंगा, लेकिन याद यही रखना 40 में से माइनस कर देना। दूसरा आधा भाग दिखाई दे विपरीत क्रम में तो 40 में से माइनस कर देना, दूसरा आधा भाग दिखाई दे तो 40 में से माइनस कर देना। अब देखो मेरे ख्याल से इस यहां तक तो किसी को भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहां तक अगर किसी का डाउट है ना तो इतने मारूंगा आप लोगों के। अरे नहीं मारूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? मतलब यहां तक तो बेसिक पार्ट है, 3 क्लास से यही चिल्ला रहा हूं। राइट राइट माइनस होगा, फ्रॉम राइट दिखाई दे तो 27 में से माइनस करके लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। यहां तक तो अपनी 3 क्लास से चल ही रहा है। उसके बाद सुनो ये मैजिक नंबर कैसे आया। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है, ए से लेकर के जेड तक। ये थोड़ा यहां लिख देता हूं एक बार। यहां तक तो बेसिक है। उसके बाद एक्चुअल में एग्जामिनर पेपर बनाने वाला क्या चाहता था? पेपर बनाने वाले को लगता था कि आप विक्रमजीत सर से पढ़ नहीं रहे और आप ऐसे करोगे। उसको ऐसा लगता था कि आप ऐसे करोगे, ABCD लिखोगे, और उसकी पूरी प्लानिंग थी कि आपका टाइम वेस्ट कर दूं। उसको ये नहीं पता है कि ये सारे बच्चे विक्रमजीत सर से पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे से पढ़ रहे हो, है ना? तो मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं तो ट्रिक बताऊंगा ताकि आपका टाइम बचे। वो आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है, मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूं।
और जीत मेरी होगी, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करने पे फोकस है, मैं आपका टाइम बचाने पे फोकस हूं। तो मैं ट्रिक पे ट्रिक बताऊंगा, टाइम बचेगा। देखो हम 21 लेफ्ट काउंट करते हैं एक बार। देखो ए से लेकर के जेड एम तक सेम है, ए से लेकर के एम तक सेम है, और एन से जेड तक रिवर्स ऑर्डर है। कैसे मारोगे सर जी? कोई ना सर जी, ऑनलाइन मारिए सर। मार भी दूंगा, मैं ऑनलाइन भी मार दूंगा। मैं, आपको पता नहीं है, आपके मोबाइल से एकदम से बूम पर कट हो सकता हूँ। मेरे अंदर ये पावर है। ओके दिखाऊं? दिखाऊं? ओके हाँ ठीक है, आज माफ कर रहा हूँ, कल होके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो छोड़ दिया आज आप लोगों को, वरना घर आकर के पीटता। यहाँ देखो 21, 21 लेफ्ट काउंट करते हैं, 21 लेफ्ट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 है ना, 21 ठीक है। 21 एस आया, ये 21 एस आया, ठीक है। एस ही हमारा आंसर था। उसके बाद अब ये तो एग्जामिनर चाहता ही था, तो काउंट करके तो 21 एस ही आया। लेकिन जब हमने ये काउंट किया, ठीक, जब हमने ये काउंट किया तो ए से लेकर के एम तक फिक्स था, ए से लेकर के एम तक फिक्स था, और ए से एम फिक्स था, तो ए से एम तो सेम रखा, ए से एम सेम रखा, उसको डिलीट कर दिया ताकि हमें कम काउंट करना पड़े, ठीक है, ताकि हम कम काउंट करना पड़े। ए से एम को डिलीट कर दिया, 13 लेटर को डिलीट कर दिया। ध्यान से सुनो, पहले 13 लेटर को डिलीट कर दिया, डिलीट करने का मतलब माइनस कर दिया, ताकि हमें काउंट कम करना पड़े। मैंने पहले 13 लेटर को डिलीट कर दिया ताकि हमें कम काउंट करना पड़े। 21 में से 13 गए, 21 में से 13 गए 8, ठीक। अब ये अगर 8 काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 8 नंबर पे एस ही है, आंसर अभी भी एस ही है। दोबारा सुनो, ये 13 मैंने इसलिए माइनस किए क्योंकि पहले 13 फिक्स थे, ना तो कम होने ना ज्यादा होने। 13 से ना तो ऐसा होना कि दूसरा पार्ट रिवर्स कर देंगे तो पहले 13 में से 10 बच जाएंगे, ना ऐसा होना कि दूसरा पार्ट रिवर्स कर देंगे तो पहले 13 के 15 बन जाएंगे। नहीं, 13 के 13 ही रहने हैं, तो 13 के 13 ही रहने हैं, तो मैंने ये 13 माइनस कर दिया। दोबारा सुनो, मैंने ये 13 इसलिए माइनस किया क्योंकि ए से लेकर के एम तक फिक्स था, और ए से एम फिक्स था, तो मैंने 13 माइनस कर दिया। उसके बाद 13 माइनस किया, 21 में से 13 गए 8। जब मैंने 8 काउंट किया तो जेड से शुरू हो रहा है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस। याद है आपको, जब जेड से शुरू करते हैं तो 27 में से माइनस किया जाता है। तो क्यों हम जेड से शुरू कर रहे हैं, इसको भी डिलीट करो। क्यों हम जेड से शुरू कर रहे हैं, सीधा 27 में से माइनस कर देते हैं, जो रिजल्टेंट आया 8, 27 में से 8 गया 19। अब हमें ABCD की जरूरत ही नहीं है, 19 में हमें पता है एस होता है। ये 27 और ये 13 मिल करके मैजिक नंबर बन गया 40। ये 13 इस तरफ आकर के ऐड हो जाएंगे, और 13 और 27 मिल करके दोनों स्टेप को मर्ज कर दिया, 27 और 13 40 बन गए। आगे से ये 40 ही याद रखना, डायरेक्ट 40 में से माइनस करना है। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है तो 40 में से माइनस करना है, ठीक है। चलो, अभिषेक कुमार सर, बहुत अच्छा लगता आपसे पढ़ करके, धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद। प्रैक्टिस शीट अपलोड होगी बच्चे, चैप्टर कंप्लीट होता ही प्रैक्टिस शीट भी अपलोड होगी, ठीक है। चलो, क्लियर है? कोई दिक्कत? 40 से माइनस कर देना। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। अब याद यही रखना, 40 में से माइनस करना है। सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है, 40 में से माइनस करना है। पहले तो बेसिक लगाओ, बेसिक वही लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है,
उसके बाद सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, तो 40 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? रोशन सर आप मस्त पढ़ाते हो, लव यू रोशन बच्चे। सर मैं बाहर खड़ा हूं, आप आएंगे तो हम पता नहीं आगे क्या कह रहे हो, हम स्वागत करेंगे, है ना। सुनील वी, पीयूष वी, और सुदीप वी, जतिन वी, कनक वी, शिल्पी वी, अभिषेक आए, अमन सी, कुछ बच्चों का गलत हो रहा है, एमडी इमरान खान डी, गलत हो रहा है कुछ बच्चों का, मानसी वी, अमन वी, अभिषेक एल, कुछ बच्चों से गलत हो रहा है, राहुल वी, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ भाई, मिलेगा भाई मिलेगा। शंकर डी शंकर, यहाँ देखो क्या बोला उसने, फिफ्थ लेफ्ट बोला, 23 लेफ्ट बोला, बाएं से 23वां बोला, पांचवां बायां बोला। बायां बायां क्या होता है बच्चे, बायां बायां होता है माइनस, 23 में से 5 गए 18, 18 लेफ्ट आएगा बच्चे, 18 लेफ्ट आएगा तो सीधा 40 में से उड़ा देना, 40 में से 18 गए 22, और 22 पे वी हो गया आंसर। बताओ कितना आसान हो गया। ये भी मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए लिख रहा हूं, मैं आपकी जगह होता तो ऐसे करता कि मेरे गुरुजी ने पढ़ा दिया, पांचवां लेफ्ट, 23वां लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, माइनस 23 में से 5 गए 18, 40 में से 18 गए 22, और 22 पे वी होगा, 40 में से 18 गए 22, और 22 पे वी होगा। ठीक है, 22 पे वी होगा, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। कर लोगे? अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, बहुत स्पीड में आंसर आना चाहिए, नोट डाउन भी करना पर। सावरकर पांडे जा रहा है भाई, जे कमेंट तो आ जाओ। सेवंथ राइट, 14th लेफ्ट, लेफ्ट राइट, बाएं से 14वां, सातवां दाया, बाएं से 14वां, सातवां दाया। ठीक है, दाया बाया क्या होगा, प्लस होगा, 14 और 7 21, 21 लेफ्ट आएगा, 21 लेफ्ट आएगा, उसके बाद 40 में से उड़ा दो, 19 एस आंसर है, हो गया। बस 40 में से उड़ाना है, इतना ही तो करना है। सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है, 40 में से उड़ा देंगे भाई, लेफ्ट राइट प्लस होगा 21, 21 लेफ्ट आएगा। ये 3 क्लास से चिल्ला रहा हूं कि बाएं से अगर दे रखा है, फ्रॉम लेफ्ट अगर दे रखा है तो लेफ्ट आएगा, अगर राइट दिया होता तो पहले हम राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते, अगर राइट दिया होता फ्रॉम तो पहले हम राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, उसके बाद हम 40 में से माइनस करते हैं। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से माइनस किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल, यहां तो फ्रॉम लेफ्ट दिया ना बच्चे, तो यहां 27 में से तो माइनस करेंगे नहीं, 27 में से तो माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो लेफ्ट है। उसके बाद सीधा 40 में से उड़ा दो। क्लियर है? डन? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो, जल्दी से बताओ। हो गया?
वेरी हैप्पी कि आप जैसे टीचर मिले। बस आप मेहनत करके ना, अच्छे से मेहनत करके बस सिलेक्शन लो, बहुत अच्छी से कामयाबी हासिल करो, बहुत अच्छा लगेगा, दिल को बड़ी खुशी मिलेगी आपकी कामयाबी को लेकर के। क्योंकि बच्चे ना, आपकी फैमिली जो बैकग्राउंड है ना, वो मैं बड़े अच्छे से समझता हूँ। जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तब मेरे घर पे ना 27 लाख का कर्जा था। मतलब लिटरली बताऊं, जब मैंने टीचिंग में कदम भी नहीं रखा था, मेरी माँ की स्टेटमेंट ये थी कि बेटा तेरी बीटेक कराने में पहले कोटा कोचिंग दिलाई, वो भी कर्जे पे दिलाई। क्योंकि मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड थे, ठीक है, तो ऑब्वियसली रिटायर्ड फैमिली की इतना, 4 भाई बहन और 2 बहन, उनका भी शादी वादी वगैरह, तो इतना ज़्यादा कर्जा वगैरह हो चुका था, ऊपर से मेरी बीटेक, तो फैमिली बैकग्राउंड इतनी लो थी। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मेरी माँ की स्टैंड ये थी कि बेटा अब हम खर्चा नहीं दे सकते, अब तो कुछ ना कुछ करने लग जा। वो वर्ड आखिरी थे जब मैंने ये बोला था। आखिरी मतलब माँ अभी भी है, बट बेरोजगारी के वो वर्ड आखिरी थे जब मैंने माँ को ये बोला था कि आज के बाद मैं पैसा नहीं लूंगा। और वो दिन था, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि कैट की प्रिपरेशन की, कैट में 99.8 परसेंटाइल उस टाइम पे, बड़ा अच्छा परसेंटाइल लेके आया, बड़ा अच्छा आईएम भी मिल रहा था मुझे। लेकिन उसके बाद साथ साथ के टीचिंग में भी, क्योंकि सरकारी नौकरी में मेरा सीजीएल में एज ए कस्टम इंस्पेक्टर सिलेक्शन हुआ, एसबीआई पीओ एज ए सिलेक्शन हुआ। घर वालों का प्रेशर, वही क्या करेगा एमबीए करके, क्या करेगा आईएम जा करके, क्या करेगा कुछ प्राइवेट सेक्टर में करके सरकारी नौकरी ले ले। बट मेरा इरादा था स्टेज पे बोलने का, मेरा इरादा था लाखों की जिंदगी बदलने का, मेरा इरादा था कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे। कारवां शुरू किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, चलता गया चलता गया। आज भी मैं आपकी भावनाओं को बड़े अच्छे से समझता हूं कि आप अगर मेहनत करोगे ना, इतिहास रचोगे बच्चे, वास्तव में इतिहास रचोगे। बस मेहनती बनना जिंदगी में, बड़ी जबरदस्त मेहनत करना। कर दो यार दिन रात एक, हर वक्त सिर्फ पढ़ाई। अरे आपके माँ बाप ये बोलने लग जाएं यार तू तो पागल होगा क्या पढ़ पढ़ करके, हर वक्त पढ़ाई 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 पढ़ाई। ऐसी जिंदगी बनाओ अपनी। घर वाले, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बोलने लग जाए तू तो कभी दिखाई ही नहीं देता, हर वक्त सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ऐसी जिंदगी बनाओ अपनी, फिर देखना आज अंधेरे में आप पढ़ाई करोगे, कल ऐसा चमकोगे कि दुनिया रोशनी से खिल उठेगी। आपके रिश्तेदार, आपकी दुनिया तो आपके रिश्तेदार और आपके यार प्यार ही तो हैं, है ना, आपकी दुनिया जरूर खिल उठेगी। चलो यहां देखो, फिफ्थ लेफ्ट, फिफ्थ राइट, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, लेफ्ट राइट प्लस, टेंथ, टेंथ राइट होगा। अब देखो, सबसे पहला काम हम 27 में से माइनस करेंगे, सबसे पहला काम हम 27 में माइनस करेंगे। 27 में से 10 गए 17, 17 लेफ्ट आएगा। अब सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है, 40 में से उड़ा दो, 40 में से 17 गए 23, और 23 पे क्या होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द राइट आंसर। 40 में 17 गए 23 और 23 पे डब्ल्यू। चलो हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई, जल्दी से बताओ। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला 6th टू द लेफ्ट ऑफ 24th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा बच्चे माइनस, 24 में से 18 गए लेफ्ट, 40 में से उड़ा दो 22, 22 पे होगा वी। अब थोड़ा जल्दी आंसर आना चाहिए भाई। चलो थैंक यू शंकर यादव, थैंक यू। अरे यार वी आएगा, 40 में से भी तो उड़ाना है यार। अरे यार 6th लेफ्ट 24th लेफ्ट, कहाँ गलती कर रहे हो मेरे बच्चे यार, रुला दोगे आप तो यार, कहाँ गलती कर रहे हो। 24 लेफ्ट, छठा बाया, बाया बाया मेरे भाई माइनस होता है। 24 में से 6 गए 18, 40 में से माइनस कर दो 18, 22, 22 पे क्या होगा
V होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जल्दी से बताओ। 6th राइट, 10th राइट। 6th राइट, 10th राइट, राइट राइट क्या होगा, माइनस। 10 में से 6 गए 4, 4th राइट आएगा। अब 4th राइट आएगा। सर कब आऊं सर आपसे मिलने, आपसे ऑफलाइन पढ़ने? सर आपके सामने सर। अभिषेक कुमार ऑफलाइन बैच कभी भी आ जाओ, मुखर्जी नगर मेरा ऑफलाइन बैच चलता है। आदित्य रंजन सर का भी ऑफलाइन बैच मुखर्जी नगर चलता है। अपनी जीएस टीम का भी ऑफलाइन बैच मुखर्जी नगर चलता है। पूरी टीम का ऑफलाइन बैच मुखर्जी नगर चल रहा है। तो मुखर्जी नगर आ जाओ, कभी भी मिलने आ जाओ, है ना, आमने सामने फेस टू फेस। कल से ही नया बैच स्टार्ट हो रहा है। कल से ही 8 से 9:30 बैच स्टार्ट हो रहा है और एक 12:30 से 2 बैच स्टार्ट हो रहा है। और जीएस का भी कल से ही ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 2:30 से 5:30। चलो यहाँ देखो, राइट राइट माइनस, 27 में से माइनस कर दिया, 27 में से 4 गए 23, 27 में से 4 गए 23। अब सीधा 40 में से उड़ा दो, 40 में से 23 गए 17, 40 में से 23 गए 17, 17 पे क्या होगा, क्यू होगा। अरे यार सबसे पहले राइट राइट माइनस किया, 27 में से 4 राइट माइनस कर दिया। जैसे फ्रॉम राइट आए, दाएं से आए, माइंड सेट कर लो सबसे पहला काम 27 में से माइनस करेंगे ही करेंगे। राइट आते ही 27 में से माइनस करेंगे करेंगे, माइनस कर दिया। सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिख रखा है। 40 में से उड़ा दो, 40 में से गई 17 और 17 पे क्यू। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक गलती अभी भी आप करोगे, अभी भी आप करोगे गलती। क्या गलती रहेगी वो देखो, समझो इस क्वेश्चन को, जल्दी से समझो क्या गलती रहेगी। चलो जल्दी बताओ। थैंक यू विराट यादव, थैंक यू, थैंक यू अमन तिवारी। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट देख करके दिल खुश हो जाता है। रवि कुमार आपका कमेंट आ रहा है, आ जाओ। देखो इतने सारे बच्चे लाइव है ना यार, जो जो कमेंट सामने आ जाता है वो पढ़ देता हूँ। 6th राइट, 5th लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, 6 और 5 11। ठीक है, अब 11 लेफ्ट। अब क्या हम 27 में से माइनस करेंगे, नहीं करेंगे। 27 में से माइनस नहीं करेंगे मेरे बच्चे, 27 में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये राइट होता है तब हम 27 में से माइनस करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे चीजों को रट रहे हैं, 40 में से माइनस कर रहे हैं और 40 में माइनस करके 29 ला रहे हैं और आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बता रहे हैं। अरे बच्चे प्रैक्टिकल चीजों को देखो, रटो मत। ऐसा नहीं कि आपने बस 40 में से माइनस करना रट लिया। ठीक है, मैंने जरूर बताया था आपको कि सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है तो 40 में से माइनस कर देना, लेकिन याद करो कल की क्लास और याद करो आज की क्लास जब शुरू हुई थी, जब पहला पार्ट रिवर्स ऑर्डर में था और रिजल्टेंट सेकंड पार्ट में जा रहा था, तब तो एज इट इज रख रहे थे ना, 14 में से माइनस नहीं कर रहे थे ना। अभी थोड़ी देर पहले, अभी जब मैंने आज की क्लास शुरू की तब मैंने क्या किया था, जब पहला पार्ट रिवर्स ऑर्डर में था और रिजल्टेंट सेकंड पार्ट में आ रहा था तो कुछ नहीं कर रहे थे ना, एज इट इज 20 नंबर पे टी होता टी कर रहे थे, एज इट इज कर रहे थे ना। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट फिक्स था, वो बदला नहीं था। सेकंड पार्ट फिक्स था, वो बदला नहीं था। ऐसे ही जब सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है तो पहला पार्ट फिक्स है, वो बदला नहीं है। पहला पार्ट फिक्स है, वो बदला नहीं है, और बदला नहीं है तो ए से लेकर के एम तक तो फिक्स है ना बच्चे। एन से जेड को ही तो जेड से एन बनाया है, ए से एम तो फिक्स है, ये थोड़ी ना बदला है। ए तो अभी भी पहले नंबर पे,
बी अभी भी दूसरे नंबर पे, सी अभी भी तीसरे नंबर पे, तो डी अभी भी चौथे पे, जे अभी भी 10वें पे है, के अभी भी 11वें पे है, तो अभी भी 11वें पे है। कुछ बच्चों ने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लिया, इसको 14 में से उड़ा दिया। अरे बच्चे 14 में से तो तब उड़ाते हैं ना जब पहला पार्ट रिवर्स ऑर्डर में होता। क्या पहला पार्ट के साथ कोई छेड़खानी हुई? नहीं हुई मेरे बच्चे, पहले पार्ट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई। तो जब पहले पार्ट के साथ छेड़खानी नहीं हुई तो पहला पार्ट रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। पहला पार्ट एज इट इज है बच्चे, ए से लेकर के एम तक सेम है, ए से एम तक कोई बदलाव नहीं है और नहीं है, तो एज इट इज रहेगा। दोबारा समझते हैं इस चीज को बच्चे, लेफ्ट राइट तो प्लस होगा, और 11 नंबर पे क्या होता है, जो होता है वही होगा। समझना क्या है, ए से एम तो फिक्स है और ए से एम फिक्स है, तो 11 नंबर पे क्या होता है, के होता है, के होता है तो के होगा। सिंपल हो गया। चलो बहुत बढ़िया भाई, अनिकेत सही बोल रहे थे। ध्यान रखना, जब फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हो और रिजल्टेंट सेकंड पार्ट में आए, कुछ नहीं करेंगे, जो उसकी पोजीशन है वही नंबर है। और जब सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हो और रिजल्टेंट पहले पार्ट में आए तो कुछ नहीं करेंगे, जो उसकी पोजीशन है वही रखेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, देखता हूं ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे। नहीं रखोगे तो मैं ध्यान दिलाऊंगा, रखोगे तो बढ़िया है। चलो यहां देखो, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम राइट। लेफ्ट राइट प्लस होगा, 16 में से 5 गए 9। ठीक, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस होगा, मैं भी गलती कर गया आप वाले। 16 और 5 21, 21 राइट आएगा क्योंकि फ्रॉम राइट बोला था, दाएं से बोला था। 27 में से माइनस करेंगे पहला काम, 27 में से माइनस करेंगे पहला काम, 27 में से 21 गए 6। अब ये फर्स्ट पार्ट में पहुंच गया, अब ये फर्स्ट पार्ट में पहुंच गया और पहले पार्ट में कोई भी बदलाव नहीं है, पहले पार्ट में कोई भी बदलाव नहीं है, पहला पार्ट सेम है। सिक्स्थ नंबर पे एज इट इज है एफ, पहले पार्ट में कोई भी बदलाव नहीं है, पहला पार्ट सेम है, सिक्स्थ नंबर पे जो होता है वही है, सिक्स्थ नंबर पे एफ है तो एफ ही है। हाँ, अगर पहला पार्ट भी रिवर्स ऑर्डर में होता तो हम 14 में से माइनस कर देते। अगर सेकंड पार्ट भी होता, फर्स्ट पार्ट भी होता, दोनों होते, तो अगर रिजल्टेंट हमारा फर्स्ट पार्ट में आता तो 14 में से माइनस कर देते, 14 में से। रिजल्टेंट हमारा सेकंड पार्ट में आता तो हम 40 में से माइनस कर देते, 40 में से। सिंपल, कोई इसमें तो ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट टेस्ट,
ये तो हो ही गया, ये पीडीएफ तो हो ही गई। कंडीशन 2 हो गई, कंडीशन अगली पीडीएफ लेके आते हैं। ला 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 ला, जिंदगी इतनी बेहतरीन चल रही है, इतनी बेहतरीन चल रही है, ये क्या बताऊं कितनी बेहतरीन चल रही है। देखो जिंदगी बेहतरीन कब चलती है, जब जिंदगी में मेहनत ज्यादा हो। मेरी ऑफलाइन क्लासेज होती हैं सुबह 8 से 9:30, 9:30 से 11, 11 से 12:30, 12:30 से 2, फिर उसके बाद आधे घंटे में मैं खाना खाता हूँ, 2:30 से 4, फिर 4 से 5:30, फिर उसके बाद 5:30 से आपकी क्लास लेता हूँ 6:30, फिर उसके बाद 7 से 8:30 लेता हूँ यूट्यूब। ठीक है, अब उसके बाद मैं डेली रीजनिंग पढ़ता हूं, आज भी 10 साल हो गए पढ़ाते हुए और आज भी पढ़ता हूं। खास बात यही है कि बाकी टीचर्स क्यों रीजनिंग में इतने ज्यादा एकदम से, मतलब चाहे कितने ही साल हो गए हों, सक्सेस नहीं पाए। मेरा मानना यह है कि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टडी। आज भी डेली रीजनिंग पढ़ता हूं अपडेटेड कंटेंट के लिए। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन मैं रीजनिंग पढ़े बगैर मैं सो जाऊं, चाहे मैं 1.5 घंटा ही पढूं, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो अपडेटेड कंटेंट ही पढ़ना है बस, है ना। तो अपडेटेड कंटेंट 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत है। ये सब मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेकर के थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर सको। कि ऐसा नहीं है, जब एक इंसान 15 घंटे आपके सामने पढ़ा सकता है तो एक दूसरा इंसान 15 घंटे पढ़ क्यों नहीं सकता। आप पढ़ सकते हो 15 घंटे, आप मेहनत कर सकते हो 15 घंटे, आपके अंदर वो जज्बा है। जब मैं पढ़ा सकता हूं और पिछले 10 साल से 15 घंटे पढ़ा रहा हूं, तो आप 15 घंटे पढ़ नहीं सकते सिर्फ 1 साल, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो संभव है। चलो आ जाओ, देखो अब तीसरी कंडीशन शुरू करते हैं बच्चे। तीसरी कंडीशन में हमने क्या किया, कुछ नहीं, ए से लेकर के एम तक और एन से लेकर के जेड तक, मैं कमेंट पढ़ने लग गया था, उसको रिवर्स बना दिया, एम से लेकर के ए और एन से जेड को जेड से एन। ठीक है, ए से एम को रिवर्स कर दिया एम से एन, और एन से जेड को रिवर्स कर दिया जेड से एन। ठीक है, इनको रिवर्स कर दिया। अब देखो दोनों कंडीशन, अब तक तो क्या हो रहा था, जब पहली कंडीशन रिवर्स ऑर्डर में थी सेकंड एज इट इज थी, जब सेकंड कंडीशन रिवर्स ऑर्डर में थी तो पहली एज इट इज थी। अब क्या है, अब दोनों कंडीशन रिवर्स ऑर्डर में है, अब दोनों कंडीशन रिवर्स ऑर्डर में है, तो कुछ नहीं है, वही ट्रिक है। पहले तो हम बेसिक लगाएंगे, बेसिक वही 27 में से माइनस करने के बाद अगर राइट आता है तो, लेफ्ट आता तो कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद अगर रिजल्टेंट फर्स्ट पार्ट में आता है तो 14 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर रिजल्टेंट 40 में से आता है, सेकंड पार्ट में आता है तो 40 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सेम वही चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करो भाई जल्दी से क्वेश्चन करो, जल्दी से। तनुष्का खुशवा, यू आर सो इंस्पायरिंग, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। आ जाओ देखो सिंपल सा फंडा है, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। बच्चे लेफ्ट
लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस कर दिया। अब ये देखना है यहाँ लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। यहाँ लेफ्ट आएगा बच्चे, 3 क्लास से मैं चिल्ला रहा हूं, फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है तो लेफ्ट आएगा, बाएं से दिया है तो बायां आएगा, और दाएं से दिया है तो दायां आएगा। सिंपल, दाएं से बोले तो दायां आएगा और बाएं से बोले तो बायां आएगा। फ्रॉम लेफ्ट बोले तो लेफ्ट आएगा और फ्रॉम राइट बोले तो राइट आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये पहले पार्ट में रिजल्टेंट आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये क्या बताया, कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में अगर रिजल्टेंट आए तो हम 14 में से माइनस करेंगे, और सेकंड पार्ट में रिजल्टेंट आए तो हम 40 में से माइनस करेंगे। तो 14 में से माइनस कर देंगे, 14 में से माइनस कर देंगे, 14 माइनस 6 8, और 8 पे क्या होगा, एच होगा। माइनस करना बिल्कुल ना भूले। कुछ बच्चे इसका आंसर एफ दे रहे थे। बच्चे एफ कैसे आएगा यार, पहला पार्ट भी तो रिवर्स ऑर्डर में है, इस चीज का ध्यान तो रखो। दोनों पार्ट, दोनों आधे आधे भाग रिवर्स ऑर्डर में हैं, और जब दोनों आधे भाग रिवर्स ऑर्डर में हैं तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में रिजल्टेंट है तो हम 14 में से माइनस करेंगे, और सेकंड पार्ट अगर रिवर्स ऑर्डर में है तो हम 40 में से माइनस करेंगे। ध्यान रखोगे इस बात का। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपके मोबाइल से बाहर निकलने की कला मुझे आती है। मैं कभी भी आपके मोबाइल से बाहर निकल के आ सकता हूं और आपके सामने प्रकट हो सकता हूं, ठीक है। और अगर मैं प्रकट हो गया तो पहले तो तड़ातड़ 2-4 लगाऊंगा, फिर वापस मोबाइल में फिट हो जाऊंगा। जल्दी से अगले क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, जल्दी बताओ फटाफट। दीपू कुमार एक बार गूगल कर लो बच्चे इसके बारे में। 14 लेफ्ट आए, राकेश वाला पूछ रहे हैं 14 लेफ्ट आए तो क्या करना है बच्चे। 14 सेकंड पार्ट में है, पहला पार्ट 1 से लेकर के 13 तक है, 1 से लेकर के 13 तक पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट जो है वो 14 से लेकर के 26 तक है। 14 इंक्लूड है सेकंड पार्ट में, 14 से लेकर के 26 तक सेकंड पार्ट आता है। यहाँ देखो बच्चे, फोर्थ राइट बोला, 13 राइट बोला, राइट राइट क्या होगा, माइनस होगा। सिंपल, चौथा दाया, 13वां दाया, दाया दाया क्या आएगा, माइनस। 9वां राइट आएगा। अब ये 9वां राइट अगर आएगा तो सबसे पहला काम, सबसे पहला काम 27 में से माइनस करेंगे। सबसे पहला काम 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से 9 गए 18, 27 में से 9 गए 18। उसके बाद अब ये सेकंड पार्ट में पहुंच गया, सेकंड पार्ट में पहुंच गया, 40 में से माइनस करोगे कि नहीं करोगे। कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। 40 में से 18 गए 22, और 22 पे क्या होगा, वी। एक बार फिर से सुनो बच्चे, ये 27 में से हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि ये राइट में था, और ये राइट इसलिए था क्योंकि फ्रॉम राइट दाएं से दिया था। और जैसे राइट आए पहला काम हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारा रिजल्टेंट पहुंच गया, और सेकंड पार्ट की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, 40 में से माइनस कर दो, 40 में से 18 गए 22, और 22 पे वी होगा। सेकंड पार्ट अगर आ जाए तो 40 में से माइनस करेंगे। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं कर रहे, अब हम बस इतना कर रहे हैं कि पहले पार्ट में रिजल्टेंट आए तो 14 में से, और सेकंड पार्ट में रिजल्टेंट आए तो 40 में से पहला पार्ट 14 में से और दूसरा भाग 40 में से। क्लियर हुआ कि नहीं। इस क्वेश्चन का देखते हैं जल्दी से। 6th लेफ्ट 12th राइट, लेफ्ट राइट होगा प्लस 18। फ्रॉम राइट बोला है या लेफ्ट बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम राइट बोला है बच्चे, दाएं से बोला है तो दाएं से बोला है तो राइट आएगा यार, सिंपल। फ्रॉम राइट। अब हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से 18 गए 9। अब ये फर्स्ट पार्ट में आ गया, ये पहले पार्ट में आ गया, तो 14 में से माइनस कर देंगे। 14 में से 9 गए 5, और 5 पे ई। अब सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, अब मेरे ख्याल से एक्सपर्ट बन गए। बहुत अच्छी बात है भाई, सारे बच्चे ई जवाब दे रहे हैं, बहुत गुड भाई, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, बहुत ही ज्यादा जल्दी, इतनी जल्दी कि जैसे कि आपको उसको मैसेज करना हो और उसके पास सिर्फ टाइम 1 मिनट का है बात करने के लिए। इतनी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे।
यार आपके पास तो वो है ही नहीं, जिससे, हालांकि जिससे आप बात करते हो वो फेक आईडी है। 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि वो कोई और था। ठीक है, तो बात किया मत करो। फालतू में रिचार्ज विचार्ज करवा दोगे। कोई नहीं बात करता आपसे, वो जो बात करती है ना वो फेक आईडी है, एंजल प्रिया नाम से। चलो नेक्स्ट। 8th राइट, 11th लेफ्ट। लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस 19 लेफ्ट होगा। अब ये 19 लेफ्ट क्यों आया, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, बाएं से दे रखा है। तो क्या हम 27 में से माइनस करेंगे, नहीं करेंगे। 27 में से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट अगर होगा तो 27 में से माइनस नहीं करेंगे, राइट अगर होता तो 27 में से माइनस करते। उसके बाद सीधा 40 में से उड़ा देंगे, 40 में से 19 गए 21, 21 पे क्या होगा, यू। क्लियर है, मेरे ख्याल से अब आप क्वेश्चन कर लोगे, अब आप गलती नहीं करोगे। संभल के चलना बच्चे। ये क्लास नोट्स आज मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी मेरे क्लास नोट्स जो आप नोट डाउन जरूर करो, अपने क्लास नोट्स जरूर बनाओ, और कम से कम 3 से 4 बार क्लास नोट्स रिवाइज जरूर करना। क्योंकि प्री में अगर मैं बात करूं तो 50 में से 45 नंबर की रीजनिंग क्लास नोट से आएगी, और मेंस में अगर मैं बात करूं तो 90 में से 80 नंबर की रीजनिंग क्लास नोट से आएगी। क्लास नोट्स ब्रह्मास्त्र हैं आपके लिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं उन्हीं को 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार रिवाइज करते रहना। क्वेश्चन आपका वहीं से आना है, वहीं से बनेगा, वहीं से आएगा। ये दावा और वादा नहीं, ये पिछले 10 साल का अनुभव बोल रहा है। पिछले 10 साल में आया है तो अगले 10 साल में भी आएगा। ऐसा नहीं है, एसएससी जितना सोचेगी उससे कहीं ज्यादा मैं सोच के बैठा हूं। इसलिए मैं बियॉन्ड एसएससी आपको जरूर पढ़ाता हूं। इसलिए मैं आपको बैंक की भी रीजनिंग कराऊंगा, यूपीएसआई की भी, सारे एग्जाम की रीजनिंग कराऊंगा कि एसएससी तू सोच जितना सोच सकती है, दे मेरे बच्चों को जितना टिपिकल दे सकती है। चैलेंज है, मेरे बच्चे 50 में से 50 लेकर के आएंगे, और आपके 50 में से 50 जरूर आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू। साईं आपको खुशियां दे, भगवान आपको कामयाबी दे। थैंक यू, साईं ब्लेस यू, ओम साईं राम।